हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द एग्जाम मिरर में। आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं परावैद्युत का ध्रुवण अर्थात पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये जो है डाई इलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 8 है। इससे पहले दोस्तों हम लोग जो है 7 लेक्चर कवर कर चुके हैं। जो दोस्त वीडियो को ना देखे हों वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाकर देख सकते हैं या यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। परावैद्युत का ध्रुवण क्या होता है। मतलब हम लोग जानते हैं संधारित्र के प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मतलब परावैद्युत पदार्थ यूज किया जाता है। जो पदार्थ होता है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परमाणु होते हैं। अर्थात बहुत सारे परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। और बहुत सारे अणु मिलकर क्या बनाते हैं? कण बनाते हैं। बहुत सारे कण मिलकर क्या बनाते हैं? पदार्थ बनाते हैं। और पदार्थ कोई होता है वो मिलकर क्या कोई स्ट्रक्चर का निर्माण कर देता है। ठीक है, ये बात हम लोग पिछली क्लास में कर चुके थे। अब आइए यही बात आगे थोड़ा सा करते हैं कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है। हमारा उद्देश्य क्या है? परावैद्युत का ध्रुवण जानना है। परावैद्युत का ध्रुवण होता क्या है? ध्रुवण का मतलब ये जानिए कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज में तब्दील हो जाना, बदल जाना, कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उस पर चार्ज कैसा होगा? निगेटिव होगा। उस पर चार्ज कैसा होगा? निगेटिव होगा। अगर कोई प्रोटॉन है तो उस पर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव का चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव का चार्ज होता है। ये बात हम लोग जानते हैं। अब देखिए परावैद्युत पदार्थ का जो होता है, परावैद्युत पदार्थ का जो भी अणु होगा उसके अंदर जो परमाणु होंगे उसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होगा और प्रोटॉन होगा। और प्रोटॉन कहां पर होता है? परमाणु के नाभिक में होता है। प्रोटॉन कहां पर होगा? परमाणु के नाभिक में होगा। और ये पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके चारों ओर क्या घूम रहा होगा? इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। और परावैद्युत पदार्थ के अणुओं के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक से क्या होते हैं? दृढ़ता पूर्वक बंधे होते हैं। अर्थात ये अपनी कक्षा छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं। ये पिछले सेशन में भी बात किया था और यहाँ पर भी आप लोग एज इट इज लिख लेंगे। ओके, अब आगे मैं बात करूंगा आगे। तो अभी जब देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, तो इनका सिरा भी अलग अलग नहीं हुआ है। और जब इनको जो है हम लोग कहां पर रख देते हैं? यहां पर देखिए अभी कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है। कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है। कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है। परंतु जब इसको किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, जब इसको कहां पर रखा जाएगा? किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा। अर्थात आवेशी संधारित्र के प्लेटों के बीच में रखा जाता है। आवेशी संधारित्र के प्लेटों के बीच में रखा जाएगा। आवेशी संधारित्र प्लेटों के बीच में रखा जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? यहां पर देखिए ये इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो होता है इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और प्रोटॉन कहां पर चला जाएगा? मतलब नाभिक इस साइड में चला आएगा, ऋण प्लेट की ओर आकर्षित हो जाएगा। तो ये इस साइड में कहां पर आ जाएगा? प्रोटॉन इस साइड में आ जाएगा। अर्थात प्रोटॉन का भी हम लोग यहाँ पर सिंबल दिखा देते हैं। प्रोटॉन इस साइड में आ जाएगा। तो इस प्रकार से एक ही परमाणु के दो सिरे प्राप्त हो गए। एक तरफ क्या हो गया? पॉजिटिव, एक तरफ क्या हो गया? ऋण आवेश हो गया। दूसरी तरफ क्या हो गया? धन आवेश हो गया। तो इसे ही, इस घटना को क्या कहा जाता है? वैद्युत ध्रुवण कहा जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? वैद्युत ध्रुवण कहा जाता है। और ये किसमें हुआ? परावैद्युत पदार्थ में हुआ है। तो इसीलिए इसका परावैद्युत का ध्रुवण कहा जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? परावैद्युत का ध्रुवण कहा जाता है। तो इस पूरे स्टेटमेंट को लिखेंगे कैसे? तो देखिए प्रत्येक पदार्थ जो होता है, प्रत्येक पदार्थ अर्थात माध्यम जो होता है किससे मिलकर बना होता है? परमाणुओं अथवा अणुओं से मिलकर बना होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि परावैद्युत पदार्थ के अणुओं के परमाणुओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन से दृढ़ता पूर्वक क्या होते हैं? बंधे रहते हैं। अर्थात इनमें वैद्युत चालन नहीं होता है। जब इनको आवेशी संधारित्र के प्लेटों के बीच में रखा जाता है, जब इनको आवेशी संधारित्र के प्लेटों के बीच में रखा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन संधारित्र के धन प्लेट की ओर चले जाते हैं तथा प्रोटॉन अर्थात नाभिक संधारित्र के ऋण प्लेट की ओर चला आता है। इस प्रकार से यह परमाणु क्या हो जाता है? ध्रुवित हो जाता है। इसे ध्रुवण कहते हैं। अब जो होता है इसका एक सिरा निगेटिव तथा दूसरा सिरा पॉजिटिव हो गया है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इस घटना को, अब देखिए ये क्या हो गया? एक सिरा निगेटिव तथा दूसरा सिरा पॉजिटिव हो गया है।
तो ये क्या हो गया, ध्रुवित हो गया है। ये किस पदार्थ का हुआ है, तो परावैद्युत पदार्थ का हुआ है, इसलिए इसे परावैद्युत का ध्रुवण कहा जाता है, इसीलिए इसे परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। तो ये बात हम लोग क्या कर लेंगे, कंप्लीटली लिख लेंगे, और यहीं पर ये टॉपिक क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।